खमा गणिसा राम राम आपरू घणो घणो स्वागत है जलको चूरू पर मैं नंदिता आपरे साथ। कांग्रेस नेता के.सी. वेणुगोपाल के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अब राजस्थान की एक राज्यसभा सीट खाली हुई। जी एक सीट पर उपचुनाव हुई बिको कार्यकाल जून 2026 तक है। अब सीट खाली हुई है तो फिर से राजनीतिक हलचल तेज हुई है। फिर से कई नाम चर्चा में आ गया है और शायद कुछ दिनों में नेता का दिल्ली दौरा भी शुरू हो सके। सूत्रों की माना तो राज्यसभा उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ दावेदार खड़ो करने की संभावना कम ही है, क्योंकि विधायकों को संख्या बल बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। यदि कोई बहुत बड़ो उलटफेर नहीं हुए तो बीजेपी खुद का दावेदार ने आसानी जिता ले जाए। पर अट बड़ो सवाल वो है कि बीजेपी की तरफ वो उम्मीदवार हुई कौन, क्योंकि बीजेपी में कई सारा नाम है। इन्हें देखना वो है कि सब मजबूत दावेदारी कौन की रहे और अब की बार कौन ने मौका मिली। दूसरा नंबर पर दौड़ में कौन है, पहला नंबर पर कौन है, उम्मीदवार चुनने में संघ की कितनी दखलंदाजी रही, वोटिंग फॉर्मूलों का ही है, सब पर आज की खास रिपोर्ट में बात करा। हालांकि हर बार की जिया राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। राजस्थान विधानसभा चुनाव ठीक 8 महीना पहला आला कमान सतीश पूनिया ने प्रदेश अध्यक्ष पद हटा दिया है। हालांकि बारो कार्यकाल भी पूरा हो गया हो, पर फिर भी आला कमान का ये निर्णय पूनिया आहत हुआ है, क्योंकि पूनिया चाहता है कि विधानसभा चुनाव तक आला कमान बाने ही प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहने को मौका देवे। पर बीच समय पार्टी में जातीय समीकरण साधने की चर्चा ही, इसलिए ब्राह्मण चेहरा सीपी जोशी ने इस पद पर बैठाया गया। एक चर्चा और ही कि आला कमान राजस्थान का चुनाव में गुटबाजी के कारण नुकसान नहीं चाह रही हो और पूनिया लगातार वसुंधरा राज्य गुट को विरोध भी झेल रहा है। साथ ही किरोड़ीलाल मीणा और पिछला संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी कड़े न कड़े सतीश पूनिया तालमेल नहीं बैठा पा रहा। फिर वह उपनेता प्रतिपक्ष पद मिले हो और अब वे हरियाणा का प्रभारी है। राजस्थान में पिछला विधानसभा चुनाव ने देखा तो टिकट ने लेर प्रचार तंग में संघ भरपूर दखल दियो हो। मानो जा रही है कि राज्यसभा चुनाव में भी संघ की चाल ली यदि ज्ञान हुए तो पूनिया के पक्ष में माहौल बन सके। पर लंबो राजनीतिक अनुभव और संसदीय समझ राजेंद्र राठौड़ ने दूसरा नेताओं आगे रखे। सूत्रों के अनुसार भाजपा आलाकमान राठौड़ की भूमिका ने तय करने के लिए जुटी हुई है। इसलिए पार्टी राज्यसभा चुनाव ने लेर भी राठौड़ के नाम पर विचार कर रही है। राठौड़ बड़े नेता होने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी का राजपूत चेहरा के रूप में भी देखा जावे है। इसलिए वे राज्यसभा चुनाव में दावेदारा की दौड़ में शामिल है। राजेंद्र राठौड़ लगातार 7 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 8वां विधानसभा चुनाव हार गया। पिछले विधानसभा चुनाव में राठौड़ ने चूरू जिला की तारानगर सीट से टिकट दिया है। राठौड़ पर आरोप हो कि चुनाव प्रचार के दौरान बांका बयाना जाट समाज नाराज हुई हो। इस चुनाव की हार के बाद राठौड़ को नाम इस साल लोकसभा चुनाव की टिकट वितरण के दौरान भी खूब चारियो हो। मानो जा रही है कि जाट समाज की नाराजगी के चलता ही बाने टिकट नहीं मिले हो सके अब राज्यसभा के मायने बाने मौका दियो जाओ। राजस्थान 10 राज्यसभा सांसद चुना जावे है। वर्तमान में 5 सीटा पर कांग्रेस और 4 पर भाजपा का सांसद काबिज है। एक सीट खाली चल रही है। राज्यसभा के सदस्य ने विधायक चुने हैं। राज्यसभा का चुनाव में अपनाए जाने वाले फॉर्मूले के हिसाब वो जितनी सीटा खाली हुए वहाँ में एक जोड़ जितनी विधानसभा सीटा हुए वहाँ को भाग दिए जावे। भाग के परिणाम में एक जोड़े जावे है। जो रिजल्ट आवे है बिता वोट एक सीट पर जरूरी हुए हैं। राजस्थान में एक सीट पर चुनाव हुई, इनमें एक जोड़ाई तो 2 हो जाए। राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीट है, पर 5 सीटें अभी खाली है। इसलिए 195 में 2 को भाग दे रिजल्ट में एक जोड़ी तो संख्या 98.50 आई। इस तरह राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए 99 वोट चाहिए। बीजेपी के पास 115 विधायक है, जबकि कांग्रेस के पास मात्र 66 विधायक है। संख्या बल के हिसाब बीजेपी की जीत तय है। पूनिया ने पार्टी हरियाणा का प्रभारी बनाने जिम्मेदारी सौंप दी है और राठौड़ के पास अभी कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए जो हो सके अब की बार आलाकमान राठौड़ ने राज्यसभा भेजे। आपने कहीं लाग रही है दोनों में से कौन ने मौका दिया जाए, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि जनता की राय मानने लिए काफी मायने रखे हैं। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणिसा राम।